परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। और परमेश्वर से मैं हमेशा प्रार्थना यही करती हूँ कि परमेश्वर ने जैसे हम सभी लोगों को अभी तक सुरक्षित रखा है और आगे भी वो सुरक्षित रखेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि हम सभी मसीह के प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। आइए प्रियो, आज का सुबह का समय हमारे परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया है और आज के सुबह में परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं अपने वचन के माध्यम से। हम वचन की ओर जाएंगे और देखेंगे। आज का जो वचन है वो पाया जाता है भजन संहिता 112 उसका 4 और 5 आज मैं पढ़ूंगी। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। प्रिय, आज का वचन परमेश्वर हमसे ये बोल रहे हैं, बता रहे हैं अपने वचन के माध्यम से कि जो पुरुष जो सीधा होता है, सच्चा होता है, जो मन में कभी भी किसी प्रकार की किसी के प्रति कुटिलता नहीं रखता, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचनों पर वो ध्यान करता है, मनन करता है, सोचता है, विचारता है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर अपने वचन में लिख रहे हैं। मन के जो सीधे होते हैं, मन के जो सच्चे होते हैं, परमेश्वर ये वचन के द्वारा बताना चाह रहे हैं कि सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। अंधकार मतलब अंधकार की हमारे जीवनों में चाहे जैसी भी किसी भी प्रकार की हमारे सामने स्थितियां क्यों ना हो, हमारे सामने कभी कभी अंधकार वो होता है जब हम कई बारी हम विचलित होते रहते हैं, किसी भी बात में परेशान होते रहते हैं, तमाम समस्याओं में आकर हम घिर जाते हैं। परमेश्वर तमाम बहुत सारी बीमारी, दुख, बहुत सारी दिक्कतें तरह तरह से हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, जिनको हम कभी सोचते भी नहीं हैं, जिन्हें हम कभी दूर दूर तक हम नहीं सोच पाते हैं कि ऐसा समय आएगा हमारे सामने, लेकिन वो हमारे सामने आ जाता है वो समय। तो यहाँ पर ये वचन बता रहा है कि सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में, उस समय कठिनाइयों की परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है करके परमेश्वर एक आशा की किरण देता है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि परमेश्वर पर आस लगा रहा है, मतलब हमें परमेश्वर में क्या करना है, विश्वास रखना है। ये उन लोगों के लिए जो मन के सच्चे हैं, कभी भी जो है अपने मन में वो कभी भी एक पानी के लहरों के समान उनका विश्वास नहीं होता कि कभी बहुत हो गया, कभी थोड़ा हो गया। नहीं, परमेश्वर में वो विश्वास रखते हैं और मन से चाहे जैसी कठिनाई भरी उनके सामने स्थितियां क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी अपने परमेश्वर की तमाम उसके हमेशा उसके डर में रहते हैं, उसके भय में रहते हैं और कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जिससे कि परमेश्वर को क्रोध आए, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़के। तो प्रियो, आज का वचन यही है कि सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में, उन कठिनाई भरे समय में परमेश्वर ये बता रहे हैं कि बीच में ज्योति उदय होती है करके। वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। उसे किसी के कष्ट को देखकर उसे भी दया आती है। वो अनुग्रह करता है और अपने परमेश्वर के प्रति वो सच्चा होता है। वो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर उस पर भी भरोसा करते हैं, क्योंकि आज के इस समय में, कठिनाई भरे समय में, जो अपने धैर्य को बनाए रहता है, जो अपने परमेश्वर की ओर ताकता है, उसे जो है वचन ये कह रहा है कि सीधे लोग परमेश्वर में, प्रभु यीशु में जो सीधे और सच्चे मन के लोग होते हैं, उन्हें उन तमाम कठिनाई भरी परिस्थितियों में भी ज्योति जो है उनके लिए ज्योति बनकर कहीं ना कहीं से रास्ता परमेश्वर अवश्य उनके लिए खोलते हैं। और वो पुरुष जो है दयावान होता है, धर्मी होता है और वो अनुग्रहकारी होता है। और जो पुरुष अनुग्रह करता है
और उधार देता है उसका कल्याण होता है, वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा करके। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि हमारे जो है, जब परमेश्वर अनुग्रह करता है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, लेकिन हमें परमेश्वर यही सिखा रहे हैं इस पृथ्वी पर रहते हुए कि तुम्हें, जैसे मैंने तुम पर दया की है वैसे तुम भी एक दूसरे पर दया करो। जैसे मैंने प्रेम तुमसे किया है वैसे आपस में तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। परमेश्वर हमें यही शिक्षा दे रहे हैं। वचन में परमेश्वर ने तमाम तरह से हमें ये दर्शाया है, तमाम वचनों में अपने प्रेम को परमेश्वर ने जाहिर किया है कि जैसे मैं प्रेम करता हूँ वैसे ही आप भी आपस में प्रेम करते रहो एक दूसरे से, है ना। तो जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है उसका कल्याण होता है। हमें भी एक दूसरे पर हमेशा, जब जिसको आवश्यकता है किसी भी प्रकार की, हमें जो हमारे सामने कभी कभी लोग परेशान होते हैं, हमें आँखों को मुंह घुमाकर उनके पास से नहीं जाना है। हमें हमेशा उनके मदद के लिए खड़े होना है, अपने हाथों को उनकी सहायता के लिए बढ़ाना है। तभी परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करेंगे और वो देखेंगे कि हाँ, पृथ्वी पर हमारा जन, हमारा विश्वासी जन आज जो है किस प्रकार से मेरी आज्ञाओं का वो पालन कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। हाँ, हमारे सामने कभी कभी जो है हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कई जगहों पे प्रियो ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जब हमें ये महसूस होने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे परिवार के साथ गलत हुआ, हमारे जो मिलने जुलने वाले उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो अद्भुत वचन है ये सच में हमारे सामने, जैसे ये अभी बताया कि अंधकार में ज्योति उदय होती है। हाँ प्रियो, परमेश्वर ऐसा रास्ता खोलेंगे। एक समय आएगा कि वो जो है कुछ क्षण के लिए हमें ये महसूस होगा, कुछ समय के लिए हमें महसूस होगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन एक समय हमारे सामने वो आएगा कि हमें लगेगा कि हाँ, हमारे साथ हमारा परमेश्वर है, वो हमें कभी हारने नहीं देगा, वो हमें कभी गिरने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर हम पर हर समय अपनी दृष्टि को बनाए रहता है। हमें सिर्फ प्रियो परमेश्वर में सीधे और सच्चे बने रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर में हमेशा आप सभी लोग हर एक पल, हर एक क्षण में किसी भी परिस्थिति में कभी झूठ का सहारा न लें, कभी भी किसी के साथ अन्याय न करें, कभी किसी के साथ कुटिलता की बातें न करें, कभी किसी के लिए मन में ईर्ष्या न रखें। हमेशा प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के संग रहते हैं जो सीधे और सच्चे मन के होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही बताता है कि वो सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय करता है। परमेश्वर हमारा ज्योति बनकर हमारी सहायता करता है। और वो जब उसको लगेगा कि मेरे साथ कहीं भी ये बात ठीक नहीं हो रही है, न्याय नहीं हो रहा है, लेकिन उस समय में परमेश्वर हमारे संग है और वो हमें कभी भी किसी भी क्षेत्र में हारने नहीं देगा, अन्याय नहीं होने देगा। ये दाऊद अपने भजन में लिख रहे हैं कि वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। कॉन्फिडेंस, परमेश्वर का वचन हमें विश्वास दिलाता है, हमारे अंदर साहस पैदा करता है। आज जब इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक साहस उत्पन्न होता है कि हाँ, जीतेगा। वो ऐसा नहीं है जीत सकता है, नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस, बिल्कुल वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा करके ऐसा वचन बता रहा है। इसलिए परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर में विश्वास करने वालों, जो भी इस समय आप वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया सबको खुदाबंद में हालेलुया सबको बहुतायत से आशीष मिले, बहुतायत से वो कभी भी घबराए नहीं, हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने हृदय से सच्चाई पर खड़े रहें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। आप कभी नहीं हारेंगे, आप कभी नहीं गिरेंगे, आप कभी नहीं निराश होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन
वचन ऐसा बता रहा है। हमारे प्रियो, आपके जीवन में, आपके हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको सहायता दे, बहुतायत से आपको आशीष दे, आपके जीवन में बरकतों को लेकर आए। ऐसा आज की सुबह में हम प्रार्थना है हमारी परमेश्वर से। इस वचन को प्रियो बहुत परमेश्वर आशीष आपके जीवनों में आशीष देना चाह रहे हैं इस वचन के द्वारा। इसलिए अपने आप को हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार सीधे और सच्चे मन के हमें बनकर रहना है प्रियो। अवश्य परमेश्वर एक दिन आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। आइए प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबके जीवन में आशीष और बरकतों को लेकर आएगा। हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सर्वसामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हे मेरे परमेश्वर, हालेलुया। हम तमाम अपने मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज की सुंदर सुबह सबके जीवन में परमेश्वर आपने दी है, हम धन्यवाद देते हैं। इनको प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं विश्वास के साथ। हालेलुया। आज पूरे दिन में प्रभु आप हमारे सभी भाई बहनों की सहायता करें, मदद करें। वो जब जाते हैं आते हैं, परमेश्वर आप उनके सहायक हों, अपने लहू की सुरक्षा उनको दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास है कि जब प्रभु के लोगों को लहू में छिपा दिया जाता है, प्रभु के लोग जब आकर लहू में छिप जाते हैं, ओ खुदावंद हालेलुया, शैतान की कोई भी ताकत, कोई भी गलत शक्ति, ओ खुदावंद कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी अंधकार की शक्ति कभी छू नहीं सकती आपके बंदों को। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हालेलुया, हमारे सभी भाई बहनों के परिवार, खुदावंद हालेलुया, कार्य के क्षेत्र, खुदावंद किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य हमारे भाई बहन करते हैं, कुछ भी करते हैं जो उनको प्रभु आपने आशीष के रूप में दिया है, उनकी कमाइयों में प्रभु 30 गुना 60 गुना 100 गुना ओ परमेश्वर प्रभु हालेलुया, 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 आशीष आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ खुदावन, हमारे जीवनों से प्रभु, हमारे स्वभाव से खुदावन आत्मिक फल आए प्यारे परमेश्वर। हम सब आपके योग्य बने रहें खुदावन। हमारे सभी मसीह में हमारे जितने भी प्रिय भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, खुदा आपको बहुत सारी आशीष लेकर आया है आपके लिए। और बस सिर्फ परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर के अनुसार सच्चे और सीधे बने रहें। हमारे सामने चाहे जैसी परिस्थितियां हों, हमें ये विश्वास है, हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि वो उस कठिनाई भरे रास्ते में हमारे लिए ज्योति को लेकर आएगा। वो ज्योति उदय, यहाँ पर लिखा हुआ ज्योति उदय होती है। हाँ प्रियो, हम जब इन तमाम वचनों को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक साहस उत्पन्न हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो दयावान होता है, जो अनुग्रह करता है, वो धर्मी होता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, और वो उसका कल्याण होता है ना। और परमेश्वर प्रभु में जो कोई हमेशा प्रभु के वचनों को अपने हृदय में बिठा कर रखता है, वो कभी भी लज्जित नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है हमें प्रियो। इसलिए हमेशा प्रभु में आनंदित रहते हुए, मगन रहते हुए अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस संसार में अपने मानव रूप में वो हमारे लिए उस पृथ्वी पर आया, और हमारे मनुष्य के रूप में उसने लेकर मनुष्य के बीच में उसने डेरा किया। और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आज इस समय में खुदावंद हमारे प्रियो, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे ये जो उपवास के समय चल रहे हैं, हमें प्रभु के चरणों में आना है, दीन बनकर, नम्र बनकर, ताकि परमेश्वर इन दिनों में हमें खास एक शक्ति दे, हमें बल दे, हमें सामर्थ्य दे, अपने वचन को पढ़ने के लिए बुद्धि दे, समझ दे। हमें इन दिनों में हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते रहना। जब उपवास किसी विशेष हम जब कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें उपवास के साथ आना है और परमेश्वर से हमें वही प्रार्थनाएं रखनी है जो परमेश्वर ने हमें
हम लोगों को सबको प्रभु अपने लिए बहुत सारी योजनाएं परमेश्वर ने बना के रखी हैं अपने लिए खड़ा करने के लिए। इसलिए हम हमेशा तैयार रहें कि प्रभु मैं आपके लिए तैयार हूँ। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष देंगे जब हम इस तरह की प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैं आपके लिए तैयार हूँ, मैं आप में खड़ा होना चाहता हूँ या खड़ी होना चाहती हूँ, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये जब हम इन बातों को परमेश्वर के चरणों में रखेंगे तो सच में परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके लिए रास्तों को खोलेंगे। आपको कभी भी किसी भी बात की घटी नहीं होगी, कमी नहीं होगी। आपके आसपास का माहौल परमेश्वर सुरक्षित करेंगे आपके लिए हमेशा प्रभु तैयार हैं। बस हमें प्रियो हमारे परमेश्वर में जितने भी भाई बहन विश्वास करते हैं हमें हमेशा प्रभु के वचनों को ध्यान करना है, उस पर विश्वास करना और वचन के अनुसार हमें सच्चे इंसान बनकर एक विश्वासी बनकर हमें जीवन में आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा अपने लोगों को आशीष देता, वो कभी भी हमें हारने नहीं देगा प्रियो। ये हमारा विश्वास होना चाहिए और हमारे सभी भाई बहनों को आपकी ओर से आशीष मिले। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।